उत्तर प्रदेश के एटा में लगी राजकीय जिला कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी में आज शनिवार के दिन संयुक्त प्रेस क्लब की ओर से पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पत्रकार सम्मेलन में दूर दराज से आए पत्रकारों का भव्य स्वागत किया गया। फूलमालाओं के साथ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किए गए। वहीं पत्रकारों के बीच में बैठे जो सीनियर पत्रकार आए थे, बता दें हम आपको कि जो उत्तराखंड से आए थे मुकुंद शाही, जो इस समय न्यूज इंडिया और न्यूज 18 में संपादक रह चुके हैं, इस समय भी वो चैनल में एडिटर हैं, उनके द्वारा आज के दौर की पत्रकारिता को लेकर पत्रकार की दशा और दिशा के बारे में वहाँ पत्रकारों ने संबोधन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताया गया था कि आज के बदलते दौर में पत्रकारिता का स्तर किस तरीके से सुधारा जाए और क्या इसमें चीज़ें इस पर कही जाए जिससे कि पत्रकार के स्तर में और सुधार आए। तो बढ़ते यही उसका उद्देश्य था सम्मेलन का कि जो आज की सोशल मीडिया है और डिजिटल मीडिया को लेकर यह विचार हुए। तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। विचारों में मौजूद जिले के पत्रकारों को पाठ भी पढ़ाया गया पत्रकारिता का, आज के दौर में पत्रकारिता को करनी किस तरीके से। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूं क्योंकि यह सर्वोत्तम उन्होंने जो आए थे, अनिल तिवारी जी यह भी संपादक बम्बई से आए थे, हरिकिशोर जी तिवारी जी थे और मुकुंद शाही जी, इनके द्वारा सबसे पहले तो उद्घाटन किया गया। फिर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तस्वीरें आपके सामने पेश है। भाई यही बताया जाता है कि जिले के विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ अतिथियों का स्वागत भी किया था। यह जनपद एटा के उस पंडाल की बात कर रहा हूं जहां विकास प्रदर्शनी इस समय 2025 का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। इसी बीच शनिवार के दिन भी यह संयुक्त प्रेस क्लब एटा का जो है और उसके जो अध्यक्ष है सुनील मिश्रा और सह संयोजक है उनके जो प्रमोद लोधी और मंत्री प्रवीण पाठक के द्वारा इस कार्यक्रम को रूपरेखा दी गई थी, तैयार किया गया था। मौके पर तमाम जिले के भी राजनीतिक नेता जो सदर विधायक डेविड वर्मा है वह भी आए थे, उनकी उपस्थिति रही। वहीं राकेश गांधी पूर्व चेयरमैन भी वहां पर मौके पर मौजूद। तमाम नेता, किसान नेता अखिलेश यादव संघर्षी वह भी उसमें गए। जिन्हें भी पत्रकार लोगों ने उन्हें अच्छे सम्मान से सम्मानित किया, प्रतीक चिन्ह दिया गया और साल उड़ाकर सम्मान किया गया। बताया गया है कि जो आज के पत्रकारिता के बदलते परिवेश के बारे में, जो परिवेश बदलता उस दौर के बारे में यह बात की गई थी कि किस प्रकार ये सीनियरों ने बताया जिले के पत्रकारों को आपको इस समय के जो बदलते दौर में किस प्रकार करनी है। मैं दिखाता हूं आपको, तस्वीरें देख लीजिए। बताया गया था, यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया या अवसर है या एक चुनौती। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक की बातें हुई, वहाँ पुरानी बातें भी हुई। जो पत्रकारिता का दौर था उस समय बदलते दौर में बताया गया कि दुनिया बदल रही है, डिजिटल आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट जो पत्रकार आए थे उन्होंने एआई के बारे में बारीकी से जानकारियाँ दी, क्योंकि इस समय सोशल मीडिया के बाद जो दौर आना है वो एआई का आना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उसको लेकर। क्योंकि जो आज का दौर है जहां आप एक खबर को 3 मिनट में देखेंगे तो एआई का सिस्टम रहेगा उस खबर को 10 सेकंड में दिखाएगी। तो ऐसे दौर में किस तरीके से पत्रकारिता को काबू में रखना है, अपने स्टैंड पर रखना है, खड़ा रखना है, इस मामले में उन्होंने पाठ पढ़ाया, बताया। उन्होंने पत्रकारिता को निर्भीक और निडर होना चाहिए। पत्रकार को यह भी बताया, उन्होंने सिखाया कि जो पत्रकार है सिस्टम पर जो वार करेगा, सिस्टम सीधा सीधा उन्होंने दिया, सिस्टम पर वार करने वाले पत्रकार ही पत्रकार होते हैं। जो गरीब है, मजदूर है, लोग हैं, उनकी जो आवाज़ है उसकी आवाज़ को अगर पत्रकार अपने दिल में थाम लेता है, उसको दर्द सहता है और सिस्टम पर सीधा वार करता है, वह पत्रकार एक निर्भीक और सच्चा पत्रकार है। कलमकार को पत्रकार ही रहना है, पहलूकार नहीं बनना है। और जहाँ पहलूकार बने तो पत्रकार कहने लायक कोई ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि जहाँ मर्यादा चली जाएगी वहाँ पत्रकार नहीं कहा जाता है। इस तरीके से उन्होंने बारीकी से तमाम ऐसे पत्रकारिता के उद्देश्य, गाइडलाइन पत्रकारों के बीच में कहीं। क्योंकि मुकुंद शाही जी ने जो कहा है वो मैं उनकी आगे दिखाऊंगा तस्वीरें, क्योंकि मुकुंद शाही का जो भी बाइट है वो दिखाऊंगा, उनके द्वारा तो और अधिक से अधिक बारीकियाँ दी गई। तमाम प्रवक्ताओं ने इसमें अपने अपने उद्बोधन रखे, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार देखना है, अधिकारियों से क्या करना है। क्योंकि अधिकारी आज के दौर में जब तुम किसी से कहोगे नहीं
तो तब तक, जब तक तुम अपनी बात नहीं रखोगे, उससे पहले कोई अधिकारी आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार उन्होंने ये बताया। इस प्रकार बताया उन्होंने कि आज के दौर में पेंशन, पत्रकारों की पेंशन पर भी बात की गई थी, क्योंकि जब हम जो पत्रकार इस समय युवा हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके जो बदलते दौर में किस प्रकार है अपना जीवन यापन करेंगे, जिसके लिए भी सरकार से मांगे रखनी जाएंगी। और इसके लिए तमाम संगठन अपने विचार कर रहे हैं और संगठन लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यह सरकार से भी मांग होनी चाहिए। मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप देख लीजिए साथ में, ये बच्चों की तस्वीर है। इस प्रकार ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है जनपद एटा के उस कार्यक्रम की, जो पत्रकार सम्मेलन किया जा रहा है। जिले भर के आए पत्रकारों के साथ साथ आयुक्त मंडल ने, जो आयुक्त थे वहाँ के सुनील मिश्रा जी और प्रमोद लोधी और महामंत्री प्रवीण पाठक द्वारा सभी का सम्मान किया गया है। और यह भी बताया गया है कि साथ साथ में इसके बदलते दौर में ध्यान रखते हुए सभी पत्रकारों को एकजुट रहना है अखंडता में, क्योंकि एकजुटता की काफ़ी ताकत होती है। इसके बारे में उन्होंने बताया कि ताकत है तो एकता में है। वहीं यह भी है कि जिस व्यक्ति के द्वारा जिसकी पीड़ा है उसे शासन तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया से हमें उसका परिवेश नहीं बदलना कि सोशल मीडिया कुछ भी कहती है, लेकिन हमें अपनी बात को सच्चाई के साथ शासन और प्रशासन में रखना है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, आपको हर खबर दिखाता रहेगा इंडिया टीवी। और सुने यहाँ जो मुकुल शाही उत्तराखंड के संपादक हैं, उनका क्या कहना है। मैं जब तक सिस्टम पे प्रहार नहीं करेंगे तब तक आप पत्रकार नहीं हैं। जब तक मजलूमों की चित्कार नहीं सुनेंगे तब तक आप पत्रकार नहीं हैं। तो समाज के साथ चलें, सरोकारों के साथ चलें। चुनौतियां आती रहेंगी, चुनौतियां पहले भी थी, आज भी हैं। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए इस सृष्टि में इंसानों का जन्म हुआ। तो समझिए पत्रकारिता वहां खत्म हो रही है। तो कभी पैरोकारिता के लाइन पे न जाए, हो सकता है लोगों की मजबूरी हो। आज जो सोशल मीडिया की चुनौती की बात कही जा रही है, मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2024 तक जो आंकड़े थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि 38 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 80 लाख यूट्यूब चैनल थे। अब वो आंकड़ा दिसंबर 2024 तक 52 मिलियन हो चुका है। तो वो अगर 52 मिलियन 5 करोड़ 2 लाख अगर यूट्यूब चैनल है, तो हर जब भी आप मोबाइल देखेंगे तो हर दूसरी चीज सोशल मीडिया की है। और वहां पे क्या होता है कि आपने जब न्यूज नहीं मिलता है तो अपना व्यूज डालना शुरू कर देते हो। तो आपके व्यूज से कितनी जनता प्रभावित हो रही है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसे ध्यान में रख के अगर आप पत्रकारिता करें तो सोशल मीडिया आपकी पत्रकारिता भी जिंदा रहेगी और पत्रकारों का समाज भी जिंदा रहेगा। अगर आप अपने व्यूज डालना शुरू कर देंगे, आपको अपनी दिहाड़ी बनानी है, आपको अपना व्यूज बढ़ाना है, तो व्यूज बढ़ाने के चक्कर में न्यूज को अगर तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे तो आप न सिर्फ अपने आप से धोखा कर रहे हैं, बल्कि वो समाज, वो पत्रकारों का समाज जिसे आज लोग गर्व के साथ देखते हैं, उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान करेगा। आप कभी काम करें, अपनी अच्छाइयां मत गिनवाइए किसी से कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो खबर की। वो अच्छाई अगर गिनवाने लगूं तो शायद आज दिन भर का वक्त भी बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज तक पिछले 25 सालों से सिर्फ मैंने पत्रकारिता ही की है, कलम को कभी अपने साथ से हटाया नहीं। पैरोकारिता के बहुत सारे मौके मिले, आज भी मिलते हैं, लेकिन कभी उस रास्ते पे नहीं चला। अगर उस रास्ते पे चलता तो हो सकता था एक लंबी गाड़ी से 2-3 गाड़ियों का शैडो लेके यहां मैं पहुंचता, लेकिन नहीं, खुद से गाड़ी चला के आया हूं। और उस स्थिति में आप लोगों के प्यार ने यहां मुझे बुला लिया कि कल जिसे मैंने गोद में खिलाया है, उस बेटी की शादी है, उसके बावजूद भी आज अभी आप लोगों के बीच हूं और यहां से मैं सीधे पहुंचूंगा वहां। ये प्यार जिंदा रहे, ये सम्मान जिंदा रहे और पत्रकारिता हमेशा जिंदा रहे। सोशल मीडिया आने वाले समय में चुनौती बनती रहेगी, लेकिन जज्बे पे अपने जुनून को अपने साथ रखिए, उसे अपना हथियार बनाइए
और उसके बाद सही रास्ते पे चलते रहे। जब किसी समाज से किसी बेबस लाचार मजलूम की चित्कार उठे, वहां टीस आपके कलेजे में होनी चाहिए। अगर उस टीस को सिस्टम दबाने की कोशिश कर रहा है तो उनकी खामोशी में खलल डालने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी पत्रकारिता जिंदा रहेगी, वरना पत्रकारिता मर जाएगी। आज आप अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, कल शायद खुद को पत्रकार कहने में शर्म है। वो दिन बनाए रखने के लिए वो दिन ना आए, इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो पत्रकारिता का स्तर न गिरा है न आगे गिरेगा। आज से सैकड़ों साल पहले से अखबार चले आ रहे हैं, आज भी जब तक अखबार न पढ़ो तब तक चैन नहीं मिलता है। उसके बाद टेलीविजन की दुनिया आई, लोगों को न्यूज़ देखने की आदत पड़ी। आज भी बहुत सारे लोग हैं, 80% लोग हैं जो न्यूज़ नहीं देखें तो सिर्फ मोबाइल से उनका पेट नहीं भरता। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, चीजें वहां मिल जाएंगी आपको, लेकिन संतुष्टि जो है वो शायद नहीं मिलेगी। तो हमेशा चुनौतियों को, अपने सरोकार को, समाज के प्रति सरोकार को, चुनौतियों को अपना संबल बनाएं, अपनी ताकत बनाएं और कलम की सौदेबाजी से बचें। पत्रकारिता जिंदा रहेगी। कलम की सौदेबाजी अगर नहीं हुई, नहीं किया, तो हर चुनौतियों का सामना आप कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने कलम को बेचा, आप समझ लो अपने जमीन को बेच दिया। तो पत्रकारिता का स्तर जो है, गिरने, गिराने, बनाने वाले आप हैं।